फिक्सर्स, चीटर्स, फ्रॉड्स, ये 3 शब्द कहे जा रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जब उन्हें आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। टीम की लेगेसी तो मिट्टी में मिली गई थी, साथ ही अब धोनी की कैप्टेंसी पर भी सवाल उठ रहे थे। रैना और जडेजा जैसी की प्लेयर्स अब दूसरी टीम्स में बट गए और चेपॉक में 2 सालों के लिए सिर्फ सन्नाटा गूंजता रहा। जिस टीम ने काफी हद तक आईपीएल को ही डिफाइन किया था, वो टीम अब टूट चुकी थी। लेकिन फिर आया आईपीएल 2018 और इस सीजन में जिस तरीके का जज्बा सीएसके के प्लेयर्स ने दिखाया, वो सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स की सबसे तगड़ी कमबैक स्टोरी बन गई। और इस सीजन में सीएसके ने वो खोई हुई रेपुटेशन वापस हासिल कर ली। और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, हाउ सीएसके सेव्ड इट्स रेपुटेशन इन आईपीएल 2018। आईपीएल 2015 के खत्म होने के कई महीने बाद सितंबर के महीने में एक बड़ी ही शॉकिंग न्यूज आती है। लोधा कमेटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद यह डिसाइड करा कि आईपीएल की 2 टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल के 2 सीजन से बैन कर दिया जाता है। और इसकी वजह थी 2013 का स्पॉट फिक्सिंग और बेटिंग स्कैंडल, जिसमें सीएसके के ऑफिशियल गुरुनाथ मैयप्पन की इन्वॉल्वमेंट थी। इस न्यूज ने इंस्टेंटली सीएसके की लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस बैन के अनाउंसमेंट के बाद मानो आईपीएल की पूरी हवा ही बदल गई। जो सीएसके अब तक दूसरी टीम्स के लिए एक बेंचमार्क टीम हुआ करती थी, अब उसी टीम पर फिक्सर्स का टैग लग चुका था। सीएसके के फैंस तो हार्ट ब्रोकन थे, वहीं दूसरी तरफ सीएसके के हेटर्स और धोनी के हेटर्स इस पूरी सिचुएशन का इंटरनेट पर मजाक बना रहे थे, मीम्स पोस्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट भी आगे रख रहे थे कि अगर ये 2 टीम्स वाकई में फिक्सिंग के लिए गिल्टी पाई गई हैं, तो इनको सिर्फ 2 साल के लिए नहीं बल्कि इनडेफिनेटली हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। सीएसके को लेकर कई और सवाल भी उठाए गए, जैसे जो गुरुनाथ मैयप्पन इस केस में इन्वॉल्व थे, वो एक्चुअली सीएसके के ओनर एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ थे। तो अगर सन इन लॉ इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो क्या उसकी फैमिली को, उसके फादर इन लॉ को इस बारे में बिल्कुल भनक नहीं रही होगी। साथ ही एमएस धोनी, जो आईपीएल 2008 से सीएसके के सबसे कोर प्लेयर रहे हैं, सब कुछ ही उनसे कंसल्ट किया जाता है, भला इतनी बड़ी चीज उनकी नाक के तले निकल कैसे गई। इसी तरह के सवालों ने सीएसके को, उनके फैंस को और सीएसके के प्लेयर्स को घेर लिया। और जितनी भी रेपुटेशन उन्होंने पिछले 7-8 सालों में कमाई थी, अब वो पूरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। जो टीम अब तक आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम थी, जिसने अब तक सबसे ज्यादा आईपीएल फाइनल्स खेले थे, सबसे ज्यादा आईपीएल फाइनल्स जीते थे, वही टीम अब आईपीएल की विलन बन गई। उस वक्त पर टीम के सभी प्लेयर्स को अलग अलग टीम्स में बांट दिया गया। जहां सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा गए गुजरात लायंस में, तो वहीं एमएस धोनी गए राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में। और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में धोनी के लिए चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही थी। उनके टीम ओनर से डिस्प्यूट हो रहे थे, कैप्टेंसी में इश्यूज थे। एंड इवन 2017 के सीजन में तो धोनी से कैप्टेंसी छीन भी ली गई थी। ऐसे में धोनी की रही सही क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठने लगे। लोग कहने लगे कि क्या धोनी अब एक अच्छे कैप्टन हैं भी? धोनी को टीम की कैप्टेंसी करनी चाहिए? क्या धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे सवालों ने अब धोनी को भी घेर लिया था। 2 सालों से चेपॉक से येलो जर्सी गायब थी। थाला और विसल पोडू के चांट सुनाई नहीं देते थे, सिर्फ सुनाई देते थे तो कुछ ताने। जैसे इस टाइम पे चेन्नई सुपर किंग्स को बुलाया गया फिक्सर सुपर किंग्स। लेकिन फिर आता है आईपीएल 2018 और आती ही सीएसके की प्रायोरिटी ये रहनी है कि उनको अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करनी होगी। सबको लग रहा था कि शायद इस सीजन के लिए सीएसके एक नया यंग टैलेंट ढूंढेगी, फुल रीसेट बटन दबाएगी और इस फास्ट पेस टूर्नामेंट के लिए एक यंग और फ्रेश टीम बनाएगी। लेकिन सीएसके की प्रायोरिटी पर थी सिर्फ एक चीज, और वो थी लॉयल्टी। लॉयल्टी के अलावा सीएसके के पास और कुछ नहीं था, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले मौके पर ही एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना को टीम में रिटेन करा। साथ ही टीम में जोड़ा डीजे ब्रावो, फाफ डुप्लेसी, शेन वॉटसन और हरभजन सिंह को। जहां टी20 को यंगस्टर्स का गेम माना जाता है, वहां सीएसके के 11 प्लेयर्स की एज 30+ थी और 4 प्लेयर्स की एज 35+। लोग इन्हें डैड्स आर्मी कह रहे थे कि ये इस आईपीएल में अपना फेयरवेल मैच खेलने जा रहे हैं, क्योंकि इस आईपीएल सीजन के बाद इनकी रिटायरमेंट पक्की है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इस टीम का ड्रेसिंग रूम नहीं होना चाहिए, रिटायरमेंट होम होना चाहिए। लेकिन सीएसके ने कभी मुंह से जवाब नहीं दिया। वो जवाब देने के लिए फील्ड पर उतरने का इंतजार कर रहे थे। साथ ही दूसरी तरफ सीएसके हेटर्स की तरफ से चाहे कितनी भी हेट मिल रही हो, कितने भी सवाल उठ रहे हो, लेकिन सीएसके फैंस तो भाई एक्साइटेड थे। उनके हीरोज 2 साल का वनवास काट कर जो आ रहे थे, और इसीलिए उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए थी। थाला को येलो जर्सी में देखने की इस लेवल की एक्साइटमेंट थी कि प्रैक्टिस सेशंस के लिए ही पूरा स्टेडियम पैक्ड रहता था। फिर होता है आईपीएल 2018 शुरू, जिसका पहला मैच ही खेला जाता है आर्च राइवल्स मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। इसके पहले जो सीएसके ने आखिरी मैच 2015 में खेला था, वो भी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ही था। तो इस बार फिर ये कॉन्टेस्ट एक सीजन को शुरू करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था।
लेकिन पिछली बार से इस बार एक चीज अलग थी। इस बार मुंबई इंडियंस के दो बड़े नाम अंबाती रायडू और हरभजन सिंह येलो जर्सी में आ गए थे, यानी अब वो सीएसके का पार्ट थे। एमआई ने पहले बैटिंग करी जिसमें एमआई के ओपनर एवन लुइस की विकेट ली दीपक चहर ने, जिनको इसी साल सीएसके में लाए थे एमएस धोनी। फिर वॉटसन ने भी रोहित और स्काई की इंपॉर्टेंट विकेट्स ली और स्पिनर्स ने इतनी टाइट बॉलिंग करी कि एमआई को सिर्फ 165 रन पर ही रोक दिया गया। टारगेट शुरू में तो इजीली चेजेबल लग रहा था, लेकिन फिर एमआई की बॉलिंग इतनी तगड़ी कि कंसिस्टेंटली विकेट्स गिरती रही। सीएसके के 84 रन बनने तक ही उनकी 6 विकेट्स गिर गई थी और अब लग रहा था कि शायद सीएसके अपना ये सीजन एक हार के साथ शुरू करेगा। लेकिन फिर सामने आए ऑलराउंडर डीजे ब्रावो, जिनके अंदर का बैट्समैन आज जाग गया था और ब्रावो ने आज ऐसी बैटिंग करी कि 30 बॉल में ही जड़ दिए 68 रन। एमआई का हर बॉलर उनके सामने आज फीका पड़ रहा था, जहां कोई भी एमआई का बॉलर उन्हें आज रोक नहीं पाया। ब्रावो जब बैटिंग करने आए तब टीम का स्कोर 75 रन पर था, लेकिन उन्होंने ऐसी बैटिंग करी कि आज वो सीएसके को जिताकर ही गए और कुछ इस तरीके से सीएसके के एक तगड़े कैंपेन की शुरुआत हुई। अगले मैच के लिए सीएसके वापस अपने होम ग्राउंड चेपॉक में आई, जहां पूरा स्टेडियम सोल्ड आउट था और बड़े लंबे टाइम के बाद, बड़े इंतजार के बाद थाला और विसल पोडू के चांट्स लग रहे थे। ओपोनेंट भी केकेआर और केकेआर ही पहले बैटिंग करने आई। इस मैच में केकेआर के रसल ने बहुत तगड़ी बैटिंग करी, जहां उन्होंने 36 बॉल्स में 88 रन जड़ दिए थे, जिसमें उनके 11 छक्के आए थे, यानी कि करीब 66 रन उन्होंने सिर्फ सिक्सेस से मार दिए थे। अनबिलीवेबल। और इसी एक्सप्लोसिव बैटिंग की वजह से केकेआर ने बना दिए 202 रन और अब चेपॉक का पूरा एक्साइटेड क्राउड शांत पड़ गया, डग आउट बिल्कुल स्टन्ड। बट सीएसके वो सरेंडर करने वालों में से तो नहीं है। सीएसके ने भी पूरी जान लगा दी। वार्नर के 42 और रायडू के 39 और अब सीएसके को शुरू में ही एक अच्छा मोमेंटम मिल गया। मिडिल ऑर्डर में थाला और चिन्ह थाला ने स्कोर को थोड़ा और आगे बढ़ाया और फिर सैम बिलिंग्स ने 23 बॉल में 56 रन मार दिए। मैच आखिरी ओवर तक आ गया, जहां सीएसके को आखिरी ओवर में जीतने के लिए चाहिए थे 17 रन। सीएसके की चेपॉक में होम कमिंग इतनी एक्साइटिंग और नील बाइटिंग थ्रिलर जैसी होगी किसी ने सोचा नहीं था। आखिरी ओवर की पहली ही बॉल एक नो बॉल थी, जिस पर ब्रावो का आया एक तगड़ा छक्का और यहां से तो ये चेज इजी हो गया, जहां जडेजा ने मारे विनिंग रन और सीएसके लगातार अपना दूसरा मैच जीत गई। अब चेपॉक वापस सीएसके के येलो रंग में रंग चुका था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि ये खुशी माही भाई की स्टंपिंग की तरह थी, बिल्कुल पलक झपकते ही खत्म। क्योंकि केकेआर के साथ उस मैच के दिन ही पूरे चेन्नई में प्रोटेस्ट हो रहे थे कावेरी रिवर के वाटर डिस्प्यूट को लेकर। प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी कि इस वक्त पर चेन्नई में कोई भी आईपीएल मैच ना खेला जाए और इसीलिए जब सेफ्टी कंसर्न्स बढ़ने लगे तो ये अनाउंस किया गया कि सीएसके के बाकी के सभी होम मैचेस चेन्नई में नहीं बल्कि पुणे में खेले जाएंगे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2016 और 17 के सीजन में धोनी ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए पुणे में ही अपने ज्यादातर मैचेस खेले थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं स्टेडियम से फेमिलियरिटी रहने वाली थी। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह भी थी कि सीएसके की जो स्क्वाड बनाई गई थी वो चेपॉक की पिच को ध्यान में रख के बनाई गई थी, लेकिन पुणे की पिच का बिहेवियर तो बिल्कुल अलग था। तो अब सवाल उठ रहे थे कि क्या चेन्नई के लिए होम एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज। अगले मैच में पंजाब के अगेंस्ट 198 चेज करते हुए सीएसके मैच हार गई, लेकिन फिर राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लगातार हराया। लेकिन फिर एमआई के हाथों एक हार मिली। हर मैच में सीएसके जान लगा रही थी, ऐसे लड़ रही थी कि उनकी पूरी इज्जत ही दांव पे लगी हो। कभी वॉटसन कमाल कर रहे थे तो कभी खुद धोनी की बैटिंग मास्टर क्लास सामने आ रही थी। सीएसके ने अपने 14 लीग स्टेज मैचेस में से 9 जीते और शॉकिंगली, अनबिलीवेबली टेबल की सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया। यार यही अपने आप में कितना तगड़ा कमबैक था। 2 साल के लिए बैन और अब टेबल पे सेकंड पोजीशन पे। दिस वाज अ स्टेटमेंट। और फिर आया क्वालिफायर 1 मैच, सीएसके वर्सेस एसआरएच। हैदराबाद बैटिंग करने आई तो सीएसके के लुंगी नगीदी और हरभजन ने ऐसे स्पेल डाले कि एसआरएच के बैटर्स हिल गए। एसआरएच सिर्फ 139 बना पाई, लेकिन जब सीएसके बैटिंग करने आई सीएसके के बैटर्स भी हिल गए। वॉटसन डक, रायडू गोल्डन डक और धोनी थे बहुत स्लो। 18 बॉल में सिर्फ 9 रन। लग रहा था कि कमबैक की कहानी यहीं खत्म। पर ऐसे में क्रीज पर खड़ा था एक साइलेंट वॉरियर, फाफ डु प्लेसिस। फाफ ने अकेले अपनी नॉक से एसआरएच के हाथों से मैच चुरा लिया। 42 बॉल्स में नॉट आउट 67 रन और आखिरी ओवर में सीएसके ने मैच जीत लिया और पहुंच गई आईपीएल 2018 के फाइनल्स में। सीएसके वाज बैक इन द फाइनल्स और अब लग रहा था कि यार ये हुई ना बात, क्लासिक सीएसके का जलवा तो अब शुरू हुआ है। इस फाइनल मैच में दूसरी तरफ से अपना एलिमिनेटर मैच जीत कर आ रही थी सनराइजर्स हैदराबाद और वेन्यू होना था वानखेड़े स्टेडियम। आईपीएल 2018 फाइनल, सीएसके वर्सेस एसआरएच। एसआरएच ने पहले बैटिंग करी, जिसमें धवन, यूसुफ पठान और केन विलियमसन ने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करे और एसआरएच के स्कोर को पहुंचा दिया 178 रन तक। ये टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फाइनल मैच के प्रेशर में कोई भी टारगेट बड़ा लग सकता है। चेस थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ, जहां फाफ जल्दी आउट हो गए।
लेकिन दूसरी तरफ से शेन वॉटसन तो आज बिल्कुल अलग ही मूड में आए थे, अलग ही एनर्जी के साथ वो खेल रहे थे। वॉटसन ने इस फाइनल मैच के चेज में जड़ दी थी एक सेंचुरी, जहां उन्होंने 117 रन बनाए, वो भी सिर्फ 57 बॉल्स पे। 205 का एक्सप्लोसिव स्ट्राइक रेट और इतनी क्लिनिकल बैटिंग कि धोनी जैसे फिनिशर को ग्राउंड पर आने की ही जरूरत नहीं पड़ी। सीएसके ने मैच 9 बॉल पहले ही जीत लिया, पर सीएसके बन गई अपने कमबैक पर आईपीएल 2018 की चैंपियंस। CSK was back and not just back, CSK was on top। इस कमबैक के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी पूरी लॉस्ट लेगेसी को रिडीम कर लिया। साथ ही MS धोनी पर भी जो सवाल उठा रहे थे, उन्होंने उन सभी सवालों को फेंक के मारा और बता दिया कि क्यों वो क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट एवर कैप्टन्स हैं। और ऐसे में मुझे वो एक कोट याद आता है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू कैन हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड स्टिल कीप मूविंग फॉरवर्ड। बस इसी कोट को सच प्रूव कर दिया था MS धोनी ने। आपकी CSK की जर्नी में फेवरेट मोमेंट क्या थी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।